प्रणाम, आप सभी का स्वागत है। अब हम जानेंगे डीएम की अवेकनिंग कैसे होती है। तो जब डीएफ अपने हार्मोनियस यूनियन में आ जाती है, ओके, ये अपने अंदर ही डीएम की एनर्जी को फ़ील कर पाती है। ये अपने अंदर ही डिवाइन ऊर्जा को फ़ील कर पाती है। डिवाइन लव बहुत ज़्यादा इनके अंदर भरना शुरू हो चुका होता है। ये बिल्कुल अपने डिवाइन से कनेक्ट रहती है, जिसको हम बोलते हैं ना डिवाइन की ऊर्जा से टोटल कनेक्ट रहना। इस समय ना ये आइसोलेशन में ही रहना पसंद करती है। ऐसा नहीं है कि इनको बहुत भीड़-भाड़ चाहिए, नहीं। ये आइसोलेशन में इसलिए रहती है क्योंकि इनको अपने डिवाइन की ऊर्जा से कंटिन्यू कनेक्ट रहना है। ये अपने काम में भी फ़ोकस करती है, अपनी फैमिली में भी फ़ोकस करती है, खुद में भी फ़ोकस करती है, अपने डिवाइन में भी फ़ोकस करती है, अपने सोल पर्पस में भी पूरा फ़ोकस करती है। पर ये डिवाइन की ऊर्जा से ही कनेक्ट रहना पसंद करती है, तो ये ज़्यादा भीड़-भाड़ में नहीं रहती है। इनको पार्टी करना है ना, तो ये महीने में 2-3 बार कर लेंगी अगर ज़रूरी है तो, वरना ये नहीं करती हैं, ओके? अब इन्हें बैलेंस बनाना है इसलिए थोड़ा-सा ये पार्टी को भी एन्जॉय करती है, एकदम से 3D से कट ऑफ नहीं होती हैं, ओके? अब आते हैं डीएम में, अब इनकी अवेकनिंग का टाइम आता है। तो इनकी अवेकनिंग के टाइम में क्या होता है कि डीएफ को या तो विज़न आता है, या तो 3D में कोई साइन मिलता है, या तो ड्रीम आता है। वो ड्रीम ऐसा होता है कि इनके अंदर की फेमिनिन ऊर्जा ये कहती है कि मैं जा रही हूँ डीएम की तरफ, क्योंकि इनकी अवेकनिंग का टाइम ट्रिगर करना है, ओके? तो अवेकनिंग का टाइम ट्रिगर करना है इसलिए इनके अंदर की फेमिनिन इनकी तरफ जाती है और इनको कुछ साइन मिलते हैं। उस समय क्या होता है कि फेमिनिन हार्मोनियस यूनियन में तो आ जाती हैं, पर क्या होता है कि इनके अंदर ना मस्कुलाइन थोड़ा ओवर एक्टिव हो जाती है। हाँ, इनके अंदर की मस्कुलाइन ऊर्जा ओवर एक्टिवेट हो जाती है। लगभग ये कहो कि 16-17 दिनों के लिए, ओके? 16-17 दिनों के लिए ही एक्टिवेट होती है, क्योंकि ये फिर अपने आप को देखने लगते हैं, ऑब्ज़र्व करने लगते हैं। ये नोटिस करते हैं कि इनके अंदर की फेमिनाइन ऊर्जा थोड़ी कम हुई है और मस्कुलाइन ऊर्जा थोड़ा ओवर एक्टिवेट हो गई है। तो ये नोटिस करते हैं, अचानक से ये इरिटेट होते हैं, ईगो करते हैं। एनिमल और बर्ड्स के लिए इन्हें कोई दया सी फीलिंग नहीं आती है। ये बहुत स्टक महसूस करते हैं। स्टकनेस के साथ-साथ ये महसूस करते हैं कि ये एक्शन नहीं ले पा रहे हैं। ये नोटिस करते हैं ये एक्शन नहीं ले पा रहे हैं। जिसे रुका हुआ फ़ील करते हैं और नेगेटिविटी बहुत ज़्यादा इनके माइंड में चलनी शुरू हो जाती है। तो ये जो फेमिनाइन है, डिवाइन फेमिनाइन, ये ना 16-17 दिनों तक लगभग ओवर एक्टिवेट मस्कुलाइन की एनर्जी को फ़ील करती है। इनकी बॉडी में बहुत ज़्यादा चेंजेज़ आते हैं, बॉडी में पेन भी हो सकता है अचानक से पैरों में, अचानक से इन्हें ना इंटरनली वोमिटिंग सी फीलिंग आ सकती है, उन्हें चक्कर सा आ सकता है क्योंकि एकदम से ना ओवर एक्टिवेट मस्कुलाइन इनके अंदर हो जाती है, क्योंकि इनके अंदर की फेमिनाइन डीएम को ट्रिगर करने चली गई है। एनर्जीज़ ऐसे एक्सचेंज होती है। अब क्या होता है कि ये ऑब्ज़र्व करते हैं, क्योंकि डीएफ हार्मोनियस यूनियन में ऑलरेडी आ चुकी है। तो ये अपने अंदर ऑब्ज़र्वेशन करना शुरू करते हैं, मंथन करना शुरू करते हैं कि ये सब क्या हो रहा है? तो वो जब अपने अंदर ऑब्ज़र्वेशन करना शुरू करते हैं, अपनी हीलिंग करते हैं, मिरर एक्सरसाइज़ से अपने आप को पूरा हील कराते हैं, तब इन्हें समझ में आता है, अरे! ये तो ओवर एक्टिवेट मस्कुलाइन एक्टिव हो गई है। तो ये क्या करते हैं, अपने आप को हील करते हैं मिरर एक्सरसाइज़ से सारे ब्लॉक को हील करके, फिर से ये बैलेंस में आ जाते हैं। अब जब बैलेंस में आते हैं तो इनके अंदर की जो फेमिनिन ऊर्जा है, उनको ये अपने अंदर फ़ील करना शुरू करती हैं और ये बैलेंस में आ जाती हैं। ओके? अब ये अपने अंदर के फेमिनिन को भी बैलेंस कर रही हैं, अपने अंदर के मस्कुलाइन को भी बैलेंस कर रही हैं। ये सारी चीज़ें इनके अंदर से खत्म हो जाती हैं। अब ये जो डीएम है, ये तो अवेकनिंग प्रोसेस से अब गुज़र रहे हैं। लेकिन फेमिनिन ने अपने अंदर की फेमिनिन को बैलेंस किया है, ओके? उसको क्रिएट किया है। फेमिनिन जो कम लग रही थी, उस फेमिनिन को उन्होंने अच्छे से ऑब्ज़र्व किया, हील किया और अच्छे से क्रिएट किया। और जो मस्कुलाइन की ओवर एनर्जी मिल गई थी, उसको हील करके उसको बैलेंस में किया। तो डीएम और डीएफ वाली एनर्जी बैलेंस में डीएफ के अंदर फिर से आ गई। अब क्या होता है कि जो डीएम है, इनकी अवेकनिंग ट्रिगर हो रही है।
तो ये धीरे-धीरे आइसोलेशन में आएँगे। अब डीएफ क्या है, आइसोलेशन में रहती है, बट जब इन्हें पता है कि 3D से भी कनेक्ट रहना है, तो ये 3D में भी कनेक्ट रहती है, एन्जॉय करती है, खुद के साथ ज़्यादा कनेक्ट रहती है, अपने साथ कनेक्ट रहती है, डिवाइन के साथ कनेक्ट रहती है और अपने आप को बैलेंस करके एक्शन एनर्जी में भी आ जाती है। अपने सोल पर्पस में बिल्कुल बिज़ी हो जाती है। लेकिन इसी समय क्या होता है कि डीएफ की लाइफ में ना, उनके माइंड में डीएम कंटिन्यू चलने लगते हैं। ये नोटिस करती हैं ये क्यों इतने चल रहे हैं? ये जो डीएम है, ये इतने ज़्यादा इनके माइंड में फिर से क्यों आ रहे हैं? क्योंकि इनकी अवेकनिंग में डीएफ इनके माइंड में चल रही है, ओके? इनके माइंड में डीएफ चल रही है, डीएम के माइंड में डीएफ चल रही है। इसीलिए जो डीएफ होती है, इनके माइंड में डीएम चलने लगते हैं। अब क्या होता है डीएफ की लाइफ में डीएम से रिलेटेड बहुत ज़्यादा नाम या सॉन्ग सुनाई देते हैं। डीएफ कंफ्यूज़ हो जाती है, इतना ज़्यादा अट्रैक्शन क्यों बढ़ रहा है? ये क्यों बार-बार अट्रैक्ट हो रही है? बार-बार चेज़ क्यों कर रही है? तो चेज़िंग एनर्जी इसलिए नहीं आ रही कि ये चेज़ कर रही हैं। एनर्जीज़ जो हो रही हैं, डीएम इन्हें चेज़ कर रहे हैं, तो ये ना चाहकर भी इनको चेज़ कर रही हैं। ये हो रहा है। ये हार्मोनियस यूनियन में है, पर ये ना चाहकर भी इनकी एनर्जी इनको चेज़ करने पे मजबूर कर रही है, क्योंकि ये ना 3D में डीएफ को चेज़ कर रहे हैं। अब क्या हो रहा है कि जो डीएफ है ना, ये इन चीज़ों को भी अंडरस्टैंड कर पा रही है, लेकिन इन चीज़ों को ये अब बैलेंस में ले रही है, ये परेशान नहीं हो रही है। अब डीएफ के अंदर ना इनर में जो भी लव है, वो और ज़्यादा आ रहा है। जितना ज़्यादा इनर में लव आ रहा है, उतना ज़्यादा ये हैप्पी हो रही हैं और अपने डिवाइन से ज़्यादा कनेक्ट होते जा रही हैं। ये अपने अंदर डीएम को भी फ़ील कर पा रही हैं, डीएफ को भी फ़ील कर पा रही हैं और अपने डिवाइन को भी फ़ील कर पा रही हैं। ये अपने आप को ही डीएम की एनर्जी में देख रही हैं, ये अपने आप को ही डीएफ की एनर्जी में देख रही हैं और ये खुद के साथ ज़्यादा हैप्पी हैं, इनको अच्छा लग रहा है खुद को टाइम देना, खुद के साथ रहना, खुद की कंपनी, सब इन्हें अच्छा लग रहा है क्योंकि ये हार्मोनियस यूनियन में पहले से ही आ चुकी थी। इनके अंदर बदलाव आएँगे क्योंकि डीएम की एनर्जी भी ट्रिगर करना होता है, तो इनके अंदर बदलाव आ जाते हैं और वैसे ही ये अपने ऊपर काम करते-करते बैलेंस में आ जाती है और डीएम अपने टोटल अवेकनिंग जर्नी से गुज़रेंगे, उसके बाद ही डीएफ से कनेक्ट होंगे। तो ये है डीएम की एनर्जी ट्रिगर कराई ऐसी जाती है और डीएफ की लाइफ में चेंजेस ऐसे आते हैं। डीएफ कंफ्यूज मत होइएगा, आपके लिए मैंने इसलिए डायग्राम बनाकर आपको बताया है कि जब आपकी हार्मोनियस यूनियन हो ना और आपको ये फ़ील हो कि आपके अंदर अचानक से मस्कुलाइन ओवर एक्टिवेट क्यों हो गई है, तो कारण यही होता है कि आप हार्मोनियस यूनियन में हो, लेकिन आपके अंदर की फेमिनिन ऊर्जा डीएम को ट्रिगर करने जाती है। जिस टाइम ये होता है, आपके अंदर मस्कुलाइन ऊर्जा ओवर एक्टिवेट हो जाती है, 16 से 17 दिनों तक आपकी फिज़िकल बॉडी में आपको दिक्कत होती है, इंटरनली और आउटर साइड, आपकी इमोशनल साइड में भी और आपके दिमाग में भी, आपके मन में भी इसका असर पड़ता है। 16 से 17 दिनों की बात है। फिर आप अपने आप को ऑब्ज़र्व करें, नहीं समझ में आ रहा है किसी मेंटर से कनेक्ट करें और फिर आपके मेंटर आपको गाइड करेंगे, आपको समझ में आएगा अच्छा ये समस्या होती है। फिर उसको आप मिरर एक्सरसाइज से हील करें, देन आप फिर से आप बैलेंस में आ जाएँगे, आप एक्शन लेने लगेंगे। लेकिन इसी दौरान क्या होगा फिर से 16 से 17 दिनों बाद अचानक से डीएम आपके माइंड में चलने लगेंगे, ओके? बार-बार ऐसा लगेगा चेज़ कर लूँ, बार-बार देख लूँ, बार-बार ऐसा होगा क्योंकि डीएम 3D में आपको चेज़ कर रहे हैं। इसीलिए आपको ऐसा लगता है कि मैं एक बार डीएम को देख लूँ, क्योंकि ये आपको 3D में चेज़ कर रहे हैं। इनकी अवेकनिंग शुरू हो चुकी है इसी वजह से। इनसे रिलेटेड सॉन्ग सुनाई दे सकता है आपको, इनसे रिलेटेड आपको कोई नाम सुनाई दे सकता है, चारों तरफ उनका नाम दिखाई दे सकता है। ये होता है। अब जो डीएफ होती हैं, ये धीरे-धीरे इनर डीएम और डीएफ को अच्छे से और बैलेंस करती हैं, जिससे कि इनके अंदर इंटरनल लव, इनर लव बहुत ज़्यादा शुरू हो जाता है। और ये अपने अंदर के डीएम और डीएफ को अपने फिर से फिज़िकल बॉडी में, अपनी सोल में महसूस करने लगती हैं, फ़ील करने लगती हैं। और फ़ीलिंग और टेलीपैथी बहुत स्ट्रॉन्ग हो जाती है, बहुत ज़्यादा। जैसे मानो आपके ट्विन आपके भीतर बैठे हैं या तो आपके बगल में बैठे हैं, इस तरीके से एनर्जी फ़ील होती है। तो ये खुद के साथ ज़्यादा टाइम स्पेंड करती हैं।
अब इसी समय डीएम अपनी उसी सारे सोल शॉक वाली एनर्जी से, रिग्रेट वाली एनर्जी से, हर्ट वाली एनर्जी से गुजरते हैं, दुख वाली एनर्जी से गुजरते हैं। इनको डीएफ की बहुत याद आती है। डीएफ को भी इनके इमोशन फील होते हैं। अचानक से डीएफ रोने लगती है। अचानक से ऐसा फील होता है जैसे कि पता नहीं क्या हो गया है, क्योंकि डीएफ ये एनर्जी पिक करती है डीएम की। और सेम ऐसी ही कंडीशन अवेकनिंग जर्नी में जब डीएफ होती है तो डीएम को भी फील होता है। ये चीज़ है। बस फ़र्क इतना होता है कि जिस तरीके से डीएफ आप डीएम से कनेक्ट नहीं करना चाह रहे हो ना, वैसे ही आपकी यात्रा में डीएम भी आपसे कनेक्ट नहीं करना चाह रहे थे। ओके? तो ये है चीज़ें कि जो चीज़ आपको फ़ील हो रही है, डीएम की लाइफ़ में भी ये चीज़ें होती हैं। और आपकी अवेकनिंग में डीएफ सेम चीज़ों से आप भी गुज़रते हो और डीएम आपसे कनेक्ट नहीं करते। वैसे ही आप डीएम से बार-बार कनेक्ट नहीं कर रहे होगे और ना ही आपकी इच्छा है और ना ही आपका मन हो रहा होगा। वैसे ही आपकी जर्नी में डीएम आपसे कनेक्ट नहीं कर रहे थे और डीएम की जर्नी में आप कनेक्ट नहीं कर रहे हो। आपका फ़ोकस सिर्फ़ खुद पर है। वहीं डीएम की जर्नी में भी यही था कि उनका फ़ोकस खुद पर था। बस फ़र्क इतना है कि वो उतने ज़्यादा अवेकन नहीं थे। लेकिन अब आप अवेकनिंग जर्नी में हो, आपको पता है कि कैसे बात करना है, क्या करना है, ये सारी चीज़ें। ओके? सो अपना ख़्याल रखें, खुश रहें। अगर आप लोगों को मिरर एक्सरसाइज़ की क्लासेस चाहिए, तो आप क्लासेस ले सकते हैं।